सामने की तरफ अपनी मैट पे ऐसे घूम जाओ। दोनों हाथ की हथेली को लगाएंगे पीठ के पीछे, जैसे आपने लगाया था उष्टासन में, और पीछे धीरे धीरे सिर झुकाइए। हाँ, आगे झुके हैं तो संतुलन करें, आराम के साथ झुकें। फिर से वापस बीच में आ जाएं। फिर से एक बार पीछे, वापस, अंतिम बार पीछे, वापस। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर, सिर के ऊपर लॉक कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर खींचे, ऊपर, पैर की एड़ियां ऊपर, पूरा शरीर ऊपर खींचा हुआ। सांस छोड़ते हुए नीचे, सिर के ऊपर। सांस भरते हुए ऊपर, पूरा खिंचाव दीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी, साइड मसल्स, एब्डोमिनल, पूरा शरीर एड़ी तक पूरा खिंचा हुआ। नीचे, ऊपर, नीचे। यहीं से पैरों को खोल लें और हाथ कंधे के बराबर लाइए, शोल्डर बीच में, हाथ नीचे। फिर से सांस लें, गहरी लंबी गहरी सांस। और आगे पादहस्तासन। यहीं से घुटने मोड़कर वज्रासन में बैठ जाएं। उष्टासन। यहीं से वज्रासन में बैठ जाएंगे, वज्रासन, और पीछे हाथ लॉक करके योग मुद्रा। आगे झुके इस तरीके से, आराम के साथ। वज्रासन में बैठे, साइड से हाथ उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाएंगे, ताड़ासन। वज्रासन में बैठिए, साइड से हाथ ऊपर, ताड़ासन। शशांकासन। एड़ी को देखें, दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ, भुजंगासन में। शशांकासन, फिर से बीच में आकर भावना कि आप ब्रह्मांड से ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करा रहे हैं। मुट्ठी से खींचते हुए, एड़ियां नीचे आते हुए ओम का उच्चारण। अब आपको याद हो गया होगा, इस बार एक बार और कर लेते हैं ताकि आपके सेट हो जाए। हाँ, 1, सामने देखते हुए जाइए। 2, आगे सांस छोड़ते हुए। 3, वज्रासन। 4, उष्टासन। 5, योग मुद्रा। 6, अर्ध ताड़ासन। 7, शशांकासन। 8, भुजंगासन। 9, लेफ्ट साइड टर्न कीजिए हेड। 10, राइट साइड। 11, वापिस शशांकासन। अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर विश्राम कीजिए। अभ्यास की ऊर्जा को महसूस करें। हमारा अभ्यास बहुत सूक्ष्म अभ्यास से आगे बढ़ते बढ़ते खड़े होने के अभ्यासों तक पहुंच गए। आपको इन अभ्यासों को अपने जीवन में जोड़ना है, लेकिन 10-10 दिन के क्रम में। पहले छोटे अभ्यास, फिर मैंने थोड़ा आगे के बताए, फिर ये बड़े अभ्यास जो अब आगे होते चले जाएंगे। गहरी सांस, शारीरिक और मानसिक रूप से अपने शरीर को, मन को तैयार रखें आगे के लिए। हमारे पास कुछ समय बचा है, उसमें कुछ उपयोगी चीज़ें हम और सीखेंगे।
अब हम सूर्य नमस्कार देखते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के अगले सिरे पे आ जाइए। से हाथ उठाते हुए नंबर 1 2, जिनसे जितना पीछे की तरफ हो नहीं तो हाथ उठा लें। 3, आगे की तरफ। 4, राइट लेग पीछे। 5, दोनों पैर पीछे। 6, स्टांग नमस्कार। 7, 8, पर्वतासन। 9, राइट लेग फॉरवर्ड। 10, पादहस्तासन। 11 and 12. फोर, सामने से हाथों को उठाइए चंद्रासन के लिए, जोर ध्यान देगा। वापिस धीरे से आएंगे और आपका बायां पैर है तो बायां हाथ यहाँ, दूसरा हाथ सिर के पास, इसे कहते हैं पार्श्व कोणासन। ये सूर्याभ्यास के बीच का क्रम नहीं है, लेकिन ऐसा हम आपकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। आप धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठाइए और परिवृत्त पार्श्व कोणासन। फिर वापस हथेली नीचे रख लीजिए और 5वें नंबर पे चले जाएंगे। 5 नंबर, दोनों पैर पीछे। 6, 7, 8, दाहिना पैर आगे रखें, चंद्रासन, हाथ ऊपर उठाएं। पार्श्व कोणासन, जो पैर आगे वही हथेली जमीन पे और दूसरा हाथ साइड से ले जाते हुए इस तरह कान के पास लाके रखें। परिवृत्त पार्श्व कोणासन, दूसरा ट्विस्ट करें, पैर पीछे का पंजा अगर आप ऐसे रख सके, ऐसे नहीं तो खड़ा कर लीजिए। वापिस हथेली नीचे, पादहस्तासन, नंबर 10 में पहुंच गए। 11, 12, पार्श्व कोणासन। परिवृत्त पार्श्व कोणासन। 5, 6, इसी पोजीशन में अपने बाएं पैर को ऊपर उठाइए और दाहिने पैर का सपोर्ट ले लेंगे ऐसे। लेग चेंज कीजिए, दूसरे पैर से ऐसे करें, बहुत आराम के साथ, जितना आपसे होता है। जो कर सकते हैं वो करें, नहीं तो वापिस। 7, 8, 9, चंद्रासन, दाहिना पैर आगे, हाथ उठाएं। पार्श्व कोणासन।
परिवृत्त पार्श्वकोणासन। पोजीशन नंबर 9, 10। सूर्य नमस्कार के बाद तो ये आपको रिलैक्स भी करेगा, आपकी श्वास को भी नॉर्मल करेगा, जो आपको आगे होने वाले अभ्यासों के लिए तैयार भी। एक अपने आप में वृक्षासन एक आसन अभ्यास है, लेकिन इन श्रृंखलाओं के बाद आप करेंगे तो स्थिरता के साथ साथ आप धीरे धीरे सामान्य भी होते चले जाएंगे। हाथ नीचे, पैर सीधा। हाँ, दूसरे पैर से ऊपर। मैंने सूर्य नमस्कार के जो क्रम है उसमें 3-4 अभ्यास जोड़े, 4 अभ्यास, लेकिन आप जो है ये मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं कि मुझे लग रहा था कि कुछ लोग कर नहीं पाते। 10 से 12 और अभ्यास इसमें जोड़कर इस अभ्यास को और एडवांस आगे बना सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाए उनके लिए केवल सूर्य नमस्कार ही पर्याप्त है अपने शरीर के लिए। क्योंकि युवा भी कुछ दिख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कोशिश करते हैं, तो पर्याप्त है एक सूर्य नमस्कार ही 1 घंटे पूरा हो जाएगा। एक सूर्य नमस्कार धीरे से हाथ नीचे, इन क्रम को जोड़ते चले जाएंगे तो 1 घंटे में केवल सूर्य नमस्कार ही होगा। जो युवा है पहले देखो, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लें। धीरे से आंखें, इसी पोजीशन में दोनों हाथों को फैलाएं कंधे के बराबर। घुमाइए हाथ फैलाते हुए, एक हाथ घुटने पे, दूसरा हाथ पीछे। फिर से सांस भरते हुए बीच में, दूसरी तरफ एक हाथ घुटने पे, दूसरा हाथ पीछे से। चाहे सपोर्ट ले लें जो बैलेंस बना पा रहे हैं कमर पे। सांस भरते हुए बीच में, दूसरी तरफ, बीच में, दूसरी तरफ, बीच में। दोनों हाथ पीछे लॉक कीजिए, आगे झुकिए जरा। नहीं हो सकता तो हाथ सामने रखिए, सामने रखिए, हाथ सामने 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 रखिए, आगे झुकिए जितना जमीन पर। हाँ, वापस पैर सीधे करें दोनों, थोड़ा सा गैप करें, हाथ पीछे रखिए, आंखें बंद करके थोड़ा विश्राम करें। लंबी गहरी सांस, ढीला छोड़ दीजिए शरीर, पैरों को खोलकर हाथ पीछे रखिए, थोड़ा और पीछे रखो। सुबह की ऊर्जा को महसूस करें। तैयार हुआ है, पूरा अपना मन इन्हीं चिंतनों में लगा है। अनावश्यक विचार अपने मन में ना आने दें, अभ्यासों से जोड़ के रखें अपना। सकारात्मक चिंतन अभ्यास में बना रहना चाहिए, जो आपके अभ्यासों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को दुगना कर देता है, लाभ को। आंखें खोलें, धीरे से सामान्य दोनों पैर मिला लीजिए। हमने पहले वक्रासन किया था, जो पूर्व अभ्यास मैंने बताया था मत्स्येंद्र आसन का। एक बार फिर वक्रासन कर लेंगे हम। दोनों पैर मिलाइए, लेफ्ट लेग फोल्ड किया आपने, बायां पैर घुटना इस तरीके से, ऐसे से हाथ फैलाइए, सांस भरते हुए। अब धीरे धीरे बाईं तरफ ही घूमिए, जो घुटना ऊपर है उस तरफ ही घूमना है। हाँ, पूरा ध्यान शरीर पर, स्थिरता। बीच में वापस हाथ नीचे, हाथ नीचे। अब इससे अगला क्रम जोड़ देंगे हम मत्स्येंद्र आसन के। आप दाहिने पैर को निकालेंगे अपने इस तरीके से, ऐसे पैर के नीचे से, और बायां पैर फिर से मोड़ेंगे, लेकिन उसका पंजा क्रॉस करके आप घुटने के पास रख लेंगे। जानते हैं आप भी। सांस भरें, हाथ फैलाइए, पहले हाथ फैलाइए,
हाँ, हाथ फैलाइए। जो घुटना मोड़ के आपने चेस्ट के पास लाए, यानी लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड ही आप घूमना शुरू कर दीजिए। लेफ्ट साइड, बाईं तरफ, जो पैर ऊपर है उसी तरफ घूमना है और पीछे की तरफ। हाँ, आंखें बंद करके ध्यान अपने शरीर पर, ये अभ्यास जिस जिस अंग को प्रभावित कर रहा है उन जगहों पर चिंतन सकारात्मक लाएं। दूसरी तरफ घुमाइए। जो पैर ऊपर है, बहुत सिंपल, जो पैर ऊपर है उसी तरफ घूमना है आपको। आंखें बंद। धीरे से वापस वापस। पैर सीधा कर लें। अपने हाथों का सहारा लेकर लेट जाइए पीछे। लेट जाओ, नहीं सीधे दर कर लो। दोनों पैरों को मिलाइए आपस में, सीधा रखिए घुटने से। दोनों पैर आपस में मिले हुए, हाथ आपकी कमर के बगल में, हथेली जमीन की तरफ। धीरे धीरे घुटने से सीधा रखते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे केवल 1 फीट ऊपर, उत्तान पादासन। हाँ, धीरे से नाभि पे ध्यान रखिए, ऊपर धीरे धीरे नीचे लाएं। एक बार फिर से करेंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, ऊपर और ऊपर और ऊपर, अर्ध हलासन। हाँ, यहीं पे आपको रोकना है 3 तक। 1 2 3। धीरे धीरे, झटके से नहीं, धीरे धीरे, वापस वापस वापस। एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को, धीरे धीरे, ऊपर ऊपर। रोक के रखें, नाभि वाले भाग पे अपना ध्यान लगाइए। 1 2 3। धीरे धीरे वापस वापस वापस। लंबी गहरी सांस लें। दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, पैर मिलाकर घुटने से मोड़िए, पैर के तलवे जमीन पे रखें। हथेलियों का सहारा जमीन पे लेकर पेट वाले भाग को ऊपर उठाइए। सेतु बंधासन, उठाइए ऊपर ऊपर। जिनको सहयोग लगता है तो पीठ में हाथ भी लगा सकते हैं। नीचे फिर से ऊपर, नीचे। दोनों को नीचे रखिए और एक बार फिर करेंगे सेतु बंधासन। उठाइए पेट, दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए। बीच में, दूसरी तरफ, बीच में। घेरे में घुमाएंगे हम, जैसे श्रोणी चक्र। आपको दिक्कत हो तो आगे देख सकते हैं। हाँ, घुमाएं, सीने की तरफ लाइए,
जैसे नाविक नाव चलाता है, हाँ, गोल सर्किल, धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ। दोनों अलग अलग ले जाएंगे, जैसे तितली आसन में पैर खुलता है, फिर मिलाइए, फिर सीने की तरफ लाइए। गोल घेरा बनाएं। आपके 2 पेन हैं, दोनों घुटने जो बना रहे हैं आप उल्टा घुमाइए, विपरीत दिशा में उल्टा। पैर सीधा करें, आंखें बंद कीजिए, पैर सीधे जमीन पर, आंखें बंद। अपने शरीर में सांस भरेंगे, यानी सांस लेते हुए पेट फिर सीना फुलाएंगे जितनी आप सांस ले सकते हैं। और इस सांस लेने के क्रम के साथ आप पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव लाएंगे। और जब मैं बोलूँगा छोड़ने के लिए तो मुंह खोल के सांस छोड़ देंगे, जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है। शुरू करेंगे, स्टार्ट। सांस लेना शुरू करें, मुट्ठी बंद, पूरा शरीर खिंचा हुआ, पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव। 2 बाहर, गिनती के साथ करेंगे। 1, सांस लीजिए, पेट सीना हाथ की मुट्ठी बंधी हुई। 2, 1, सांस लेते जाइए, पेट सीना मुट्ठियां बंद, पूरे शरीर की मांसपेशियां खिंची हुई। सांस छोड़ेंगे। 2, ढीला छोड़ दें, हथेली आसमान की तरफ। और एक एक अभ्यास को स्मरण करते हुए देखिए, अगर आपको इन अभ्यासों से कहीं भी थकान, तनाव, खिंचाव महसूस हुआ हो तो गहरी सांस लेकर धीरे धीरे उसको मानसिक रूप से मसाज करें और अपने शरीर श्वास को सामान्य होते हुए महसूस कीजिए। श्वास के माध्यम से, अपनी मानसिक ऊर्जा के माध्यम से शरीर के अंगों को धीरे धीरे सामान्य होता हुआ महसूस करें। आज के धीरे धीरे अपने हाथ पैर की उंगलियों को हिलाएं। अपनी पूरी अवेयरनेस, पूरी सजगता के साथ जब आप महसूस करें कि आप पूरी तरह से जागृत हो गए हैं तो किसी भी करवट अपने आप को ले जाकर साइड पर ले जाके बैठें। प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे, 1-2 प्राणायाम कर लेंगे, उसके बाद जो है अभ्यास समाप्त कर देंगे। समय आपका। अपने शरीर को स्थिर करें। कोई भी ऐसी अवस्था जिसमें आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकें, सिर सीधा रख सकें। क्रॉस लेग, आप पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन, जो आपके सुविधाजनक। दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखिए, बाएं हाथ की हथेली कुछ लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ तक भी उनके सांस छोड़ने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। अपना फोर्स लगाइए सांस छोड़ते। 10 होने के बाद शांत होकर बैठ जाएं। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को नाक के पास ले जाएं। अंगूठे से दाहिनी नाक बंद कीजिए, बाईं नाक से सांस लेना शुरू करें, अनुलोम विलोम। फिर बाएं नाक को बंद करें, दाहिनी नाक से अंगूठा हटा करें और बाईं तरफ से बाहर छोड़ दें। आपकी शरीर की जो क्षमता है, इस अभ्यास का पहला नियम, पहली शर्त सहजता। किसी से भी तुलना ना कीजिए। यदि आप 5 गिनते हुए सांस ले रहे हैं तो 5 गिनते हुए छोड़ें। समय को पहले बराबर कीजिए। सांस लेने और छोड़ने में किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक तनाव ना लें। प्रतियोगिता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सांस लें और छोड़ें पूरा। कोशिश करें कि आपके लंग्स पूरी तरह से यूज हो, पूरी क्षमता हो, लेकिन उसके लिए कोई तनाव नहीं लाएंगे। सहजता, सांस अपने आप अंदर जाए,
उसी गिनती से आप लें और समय बराबर रखने के लिए उतना ही छोड़ें। अब इसके साथ अपने भाव भी जोड़ दें। प्राण शरीर में जाते हुए अशुद्धियां शरीर से बाहर निकलती हुई। इसी के साथ एक एक क्रम जोड़ते जाइए कि पहली बार जब मैंने सांस ली तो मेरे प्राण का संचार सिर वाले भाग में हुआ, सिर की सारी अशुद्धियां बाहर निकली। फिर दूसरी बार मैंने सांस ली तो मेरे गले, थायराइड, पैराथायराइड और जितने भी ग्रंथि या गले में जो भी हमारे संवेदनशील जो तंत्र है में प्राण का संचार नाड़ियों में फैलता हुआ प्रकाश के रूप में अशुद्धियां बाहर जा रही हैं, बाहर जाती सांस के साथ। फिर सांस ली, प्राण अंदर हृदय क्षेत्र में, मेरे हृदय में, लंग्स में प्राण का संचार। मेरे हाथों में प्राण का संचार। मेरे पेट वाले अंग, मेरी इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, एकाग्रता पूरी सांस और अभ्यास के साथ जोड़ के। फिर पैरों तक शरीर की पूरी नाड़ियों में प्राण का संचार होता है। अभ्यासों को प्रतिदिन समय इसको बढ़ाते जाएंगे। सांस एक भी आपकी सजगता देखे बिना ना अंदर जाए ना बाहर। मन आपका धीरे धीरे स्थिर होते जाए। जिनके शरीर की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, करते जाएं इस अभ्यास को। कोई तनाव ना सांस लेने के लिए करेंगे ना छोड़ते समय। नाक के स्पर्श, गले के स्पर्श को महसूस करें जब सांस अंदर जा रही है, और नाभि तक उसके स्पंदन को देखिए, उसके वाइब्रेशन को फील करें। नाभि के निचले भाग तक जब सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ते हुए वापस आपके गले को टच करते हुए जो घर्षण हो रहा है, नाक, प्राण का संचार पूरे शरीर में। अशुद्धियों का निष्कासन, नाड़ियां पूरी तरह से शुद्ध होती हैं। करते जाएं। क्रियायुक्तस्य सिद्धि स्यात् क्रियास्कृतं भवेत्। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, करने वाले को ही जो है कुछ मिलेगा। सिद्धि मतलब कुछ मिलेगा। ना शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। केवल शास्त्रों को पढ़ने से योग नहीं जीवन में आएगा। 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। धीरे धीरे सांस लें। आप अंतिम चरम की जो शुद्धि आपने प्राप्त की है, जो अशुद्धियां शरीर से बाहर निकली है, प्राण का संचार आपके शरीर में हुआ है, उसको महसूस करें। जो शांति, जो श्वास आने और जाने में निर्बाधता आई है, उसको फील कीजिए। बिना किसी रुकावट के सांस अंदर और बाहर जा रही है, वो हल्कापन। हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की पहली उंगली से कान बंद कीजिए और सांस छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करते हुए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। शुरू कीजिए।
आँख बंद करके शांत होकर बैठे रहें। गहरी सांस लेकर अपने मध्यम स्वर में एक बार ओम का उच्चारण करें। इस दिव्य प्रांगण में आपके सामने विशाल मंदिर, उसकी ऊर्जा को महसूस करें। ओम से जो शांति स्थापित हुई है उस मंत्र से उसको महसूस कीजिए। ऊर्जा को महसूस करें। आंखें बंद करके ही वहीं से महसूस करें आप ही इस आरती में सम्मिलित हैं। भगवान को अपने मस्तक पटल पर देखने की कोशिश करें। घंटी, मृदंग, शंख, इनकी आवाज़ों पे अपनी एकाग्रता बना के अपने मन को जोड़ के रखें। दिव्यता को महसूस करें इस प्रांगण की। अपने अंदर उस शांति के प्रकाश को देखिए। श्वेत प्रकाश आपके अंदर, शांति आपके अंदर। और शांति को अपने चारों तरफ फैलता हुआ महसूस करें। एक स्वर्णिम प्रकाश के रूप में आपके चारों तरफ एक ऑरा, शरीर के अंदर और बाहर शांति। को हिला लें, इस तरीके से वाइब्रेशन कीजिए। घुटने हल्के से मोड़कर थोड़ा घुटने को हिलाएं, ऐसे ऐसे। आज जो भी हमने अभ्यास किए आपके लिए काफ़ी उपयोगी हों। आप सभी जानकार हैं, मैं जानता हूं कि आप अभ्यास से जुड़े हुए हैं। और 2-3 बातें कह के इसको ख़त्म करेंगे हम अपने। शास्त्रों में जैसा लिखा है, मैंने अभी बोला भी था कि क्रिया युक्त से सिद्धि स्यात् क्रियाश कथम भवेत्, कि केवल करने से ही योग अभ्यास आप कुछ जान पाएंगे। और नहीं करने वाला केवल किताबें, जैसे मैंने अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हठ प्रदीपिका में लिखा है, ना शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। केवल शास्त्रों को पढ़ने से नहीं होगा। आप अंतिम भाग में जाके 64-65 नंबर के श्लोक पे पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात भी बहुत अच्छी लिखी है स्वात्मा राम जी ने इसमें, ना वेश धारणम ना कारणम च न तथा,
मतलब बहुत ज़्यादा बोल लें ना वेश धारणम, कि आप बहुत अच्छा आडंबर कर लें कि तिलक लगा लिया, वेशभूषा योग की कर ली, वो उससे भी नहीं होगा ना। ये सब निर्णय लेना होता है कि मेरे सामने करने वाला जो अभ्यासी है वो उसकी ज़रूरत क्या है और मुझे उसकी ज़रूरत के अनुसार करवाना है। युवा वृद्धो अति वृद्धो व्याधितो दुर्लभ भी वा योगाभ्यास सिद्धि मापनोति। मतलब इस अब श्लोक का मतलब क्या है कि ये योग जो है युवा के लिए भी है, वृद्ध के लिए भी है, अति वृद्ध के लिए भी है, व्याधि तो दुर्लभ भी, व्याधि से ग्रसित और दुर्बल जो है उसके लिए भी है। लेकिन निर्णय किसको करना है? टीचर को। युवा है तो आप ये करवा सकते हैं जो सूर्य नमस्कार की मैंने सीरीज में कुछ वेरिएशन बताए, और भी कुछ अभ्यास हैं आप भी जानते होंगे हैं। वृद्ध है तो आप ये अभ्यास उनको ना कराएं कि क्योंकि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो इस तरह के अभ्यास नहीं कर सकते, तो थोड़ा उन्हें हल्के अभ्यास करवा दिए। और अगर कोई व्याधि से रोगों से ग्रसित है तो आप चयन करेंगे कि उनका रोग क्या है, उसके अनुसार जो है आप उसे कराएं। और कोई बहुत ही ज़्यादा दुर्बल है तो फिर आप वही अपना यूज़ करेंगे कि क्या इसके लिए आवश्यक है, और धीरे धीरे इसका बल बढ़ाते हुए फिर इन्हें बड़े अभ्यास हम कराएं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए ये कक्षा उपयोगी होगी, और भविष्य में कभी मौका मिला तो फिर से हम, क्योंकि 1 घंटे का ही समय था तो इसीलिए हम जल्दी से जल्दी जो चीज़ें बता सके आगे आप अपने अभ्यासों को करते जाएं, और इन चीज़ों को जो अच्छा लगे अपने अभ्यासों में जोड़ें। ओम शांति। बॉडी को एनर्जाइज भी कर पाएंगे और सर का धन्यवाद भी हम एक अलग तरीके से अर्पण कर पाएंगे। तो मेरे साथ सब लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाश्ता करने के बाद, फ्रेश होने के बाद 9:15 बजे वापस यहीं पे इसी जगह पे सभी लोग इकट्ठा होंगे, और यहाँ से आगे के सेशन के लिए हम योग हॉल की तरफ जाएंगे। तो सभी का यहाँ पे एकत्रित होना आवश्यक है। तो अभी आप लोग अपना स्थान छोड़कर